नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं आपको इस राजगंज की धरती पर श्रीमान स्वागत करता हूँ। वो कहते हैं लंबे समय से एक बात कहा जा रहा है, मुझे विकास चाहिए, लेकिन झारखंड में एक और संस्कृति है कि विकास ढूंढते ढूंढते इंसान बीमार हो जाता है। बीमार होने के बाद वो तांत्रिक पास जाता है, तांत्रिक पास झाड़ फूक कराता है और ताबीज पहनता है। ताबीज पहनने के बाद उसको दिमाग में आता है अब मेरा बीमारी दूर होगा। चलिए, इसी ताबीज और बीमारी के बीच में ही एक तो नया शगुफा अभी निकला है और वो शगुफा है मुझे मेरा अधिकार चाहिए। मुझे मेरा अधिकार किस लिए चाहिए? क्योंकि भाई आप संशोधन के माध्यम से जब अपने संवैधानिक चीज़ों को समझेंगे तो मौलिक अधिकारों में यह देखा गया कि मुझे केवल काम ही नहीं करना है बल्कि काम के साथ कर्तव्य के साथ अधिकारों की पुष्टि भी मुझे सरकार के द्वारा निहित कर देनी चाहिए। लेकिन किसको किसका हक मिलेगा, कब मिलेगा, किसके द्वारा मिलेगा, यह तय करता है वहाँ का स्थानीय और वहाँ का राज्य की स्थित सरकार। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम लोग बात करेंगे। हम लोग गुरुजी आज कहाँ हैं? राजगंज की धरती। अरे कभी आप बगोदर रहते हैं, कभी बरकट्ठा रहते हैं, कभी डुमरी रहते हैं, कभी बलियापुर मिल जाते हैं। मैंने क्या है आप लोग ही बताइए। संगठन के सिपाही हैं और इस अभियान के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। बस खाली सिपाही रहिएगा कि कप्तान भी बनिएगा? देखिए, हमारा मकसद है मैच जीतना। कप्तानी चाहे जिसके हाथ में रहे, हम मैच जीतने पर विश्वास करते हैं। अगर मैच जीतेंगे तो हमारा झारखंड खुशहाल होगा। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। सीधी भाषा में हम एक बात बोले कि अगर 81 विधानसभा घूम जाएंगे तो 30 से 40 महतो विधानसभा में आपको मिल जाएंगे प्रतिनिधित्व करते हुए या यहाँ के आदिवासी। क्या आप ये मानेंगे आपको अपनों ने ही लूटा? बिल्कुल नहीं, मैं आपकी इस बात का खंडन करता हूँ। और एक इसका छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि आज का ये जो कार्यक्रम आप इसको देख रहे हैं, जो इतना विहंगम रूप से हो रहा है, इसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? इसका नेतृत्व एक गैर कुर्मी व्यक्ति कर रहे हैं जो दीपक रवानी के नाम से जाने जाते हैं और पिछले 2 महीनों से फिर जाति पे ले जाइएगा तो गुरुजी फिर मेरे साथ झगड़ा यही होगा। कहा कि मुझे तो अपनों ने लूटा और आपने इशारा दिया मुझे कि ये कुर्मी का संगठन है। राजनीति स्तर पर उतर गए तो इशारा समझने लगे? नहीं समझना तो होगा ना, क्योंकि अभी तक हम लोगों को यही समझाया जा रहा है। लड़ाई किससे? लड़ाई सीधे सरकार से। कौन सी सरकार? झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार से और यूपीए की सरकार। बीजेपी के ऊपर हमलावर कहे जाते हैं आप? बिल्कुल बीजेपी के ऊपर हमलावर रहेंगे, क्योंकि केंद्र में उसकी सरकार है और अभी तक झारखंड में सबसे अधिक राज करने का काम बीजेपी ही की है। आजसू तो अपने हैं आपके। आजसू अपने होते तो कहने दिए होते, आज तक वो अलग होकर के बढ़िया काम किए होते, लेकिन 85 में तो वो मिठाई बांट रहे थे। हम अपना उसको खा कौन रहा था प्रभु? खा वही लोग रहे थे। आप नहीं खाए? बिल्कुल नहीं। आपके क्षेत्र में भी मिठाई बंट रहा था उस दिन? हम लोग तो हमारे क्षेत्र में भी मिठाई बंट रहा था, लेकिन हम लोग तो उस समय नादान थे। हम लोग तो आंख बंद करके उन लोगों के ऊपर भरोसा किए थे कि मैंने जब गलती हो गई तो नादानी, यही ना हुआ? गलती हुई उस समय नादानी, यही ना? मौका तो दिए थे। अब दूध का जला छाछ भी फूंक के पिएगा, अब हमको तो छाछ भी फूंक के पीना पड़ेगा। बहुत सारा नेता है वो झारखंड में शगुफा फेंक रहे हैं कि दूध का रखवाली बिलाई को दे दिया है। ये बात सही है क्या? बिल्कुल, ये बात आप अगर कह रहे हैं, जिधर इशारा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि वह कुछ हद तक तो बिल्कुल सही है। और वैसे लोगों को अब हटाना पड़ेगा जगह से, और जयराम महतो जैसे लोगों को जगह पर बैठाना पड़ेगा। एक आदमी को कहाँ कहाँ लड़ाइएगा प्रभु आप लोग? हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा। आपका ये मानना कि एक आदमी को कहाँ कहाँ लड़ाएंगे, आप उठा के देख लीजिए। झारखंड के कोने कोने में एक एक जयराम पैदा हो रहा है और उसके लिए आपको धीरे धीरे चेहरा स्पष्ट होते जा रहा है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अब हर जगह मेरा चेहरा स्पष्ट नहीं हो रहा। आप चंदन कैरी चले जाइए, आप तमाड़ चले जाइए, आप टाटी सिल्वी चले जाइए, आप इधर जामताड़ा चले जाइए, कोडरमा चले जाइए, हजारीबाग चले जाइए। अच्छा, एक तीखा सवाल, जीत जाने के बाद सब बाहरी को भगा दीजिएगा क्या? नहीं, क्यों भगा देंगे? हमारा जो संवैधानिक अधिकार है हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसी को हटाने की बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे कि हमारे अधिकारों में जो अतिक्रमण है हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। भारत एक देश है और उस देश के एक प्रांत के हम नागरिक हैं और हम उतना ही सम्मान करते हैं जितना दूसरे राज्य के नागरिक सम्मान करते हैं इस देश का। हमारे अपने देश के लिए कहीं से भी हमारे अंदर किसी भी प्रकार की मालिन्यता या कटुता नहीं है। हम उसे अपना भाई मानते हैं, लेकिन अगर हमारे कमरे में घुस करके वो अगर दखलंदाजी करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारी प्राइवेसी का भंग करना बर्दाश्त नहीं होगा। क्या हाल चल रहा है? दोनों भाई का मोच तगड़ा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, विस्थापन नीति को लेकर बड़ा मामला गर्म रहता है, लेकिन गांव में नली के लिए लड़ जाते हैं अपने ही चचा से लोग। क्या चक्कर है?
देखिए हमारे लोग थोड़ा बहुत तो है, पहले से जैसे हम लोग का जो माइंड है ना वो सेटल नहीं, जिसके कारण थोड़ा बहुत तो होता है भाई भाई में, थोड़ा हम लोग देखते हैं एक आध इंची। प्रभु आप हमको घुमा रहे हैं। नहीं एक एक फीट के लिए हम लोग ना। गाँव में लड़ जाते हैं और उसके लिए क्यों, मेरा यही कहना है। देखिए मेरा सवाल तीखा जरूर रहेगा। नहीं आप पूछिए ना, कोई शिक्षा का अभाव के कारण धीरे धीरे जिस प्रकार लोग शिक्षित होते जा रहे हैं उस प्रकार से अब समझ रहे हैं। हमारे भी गांव में, हम भी अपना गांव में रहते हैं तो वहाँ भी बहुत तरह के लोग छोटे छोटे मामला लेकर आ जाता है और हमेशा लोग लड़ाई करने का बात करता है, समझे। नया नया लोग रहते, नए नए खून वाले लोग, तो लोग कहीं ना कहीं धीरे धीरे जिस प्रकार से शिक्षित बनते जा रहे हैं, जागरूक होते जा रहे हैं, अब लड़ाई जो है धीरे धीरे कम होगा अपने आप में। बात बाकी दूसरे नहीं मान रहे। बिल्कुल एक फिल्म आई थी दिलीप कुमार का जिसमें बोला गया था, हम मेहनत कश इस दुनिया में जब अपना हिस्सा मांगेंगे, खेत नहीं एक बाग नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। पहले भाषा मांगे आप, अब नीति मांग रहे हैं, अब पूरा झारखंड मांगने लगे। अगला प्लानिंग क्या है आप लोग का? अरे हमारा झारखंड तो हम अपना झारखंड मांगेंगे कैसे नहीं। अभी दूसरे जो बाहरियों के हाथ में जो यहाँ लोग जो शोषण कर रहा है तो हम तो मांगेंगे ही ना। अब तो हम जन्म के जैसे 23 साल के जब तक बच्चा थे तब तक छोड़ दिए, सब आया खाया पिया ऐश किया मौज किया, उसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब मेरा हक एक ही प्रश्न पर हम रुके हुए हैं कि ऐश कौन किया, अपने ही किए कि बाहर से आकर किए? नहीं अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, वही हाल है। हमारे यहाँ के लोगों ही ने लूटा, हम किसको दूसरे। फिर इलेक्शन में ये होगा, ये आप मानते हैं कि नहीं मेरी बात? नहीं इस बार इलेक्शन में युवा लोग जाग चुके। देखिए हम लोग बच्चे थे, अनपढ़ थे, मजाक नहीं कर रहे, शिक्षित। हमारा क्षेत्र जो है बगोदर विधानसभा हो या उधर उस साइड में लोग बोलते कम, वहाँ भी कम प्रभाव नहीं, बहुत ज्यादा उधर भी प्रभाव है। हर एक बच्चे लोग इस बार जयराम मातो छोड़कर तीसरे किसी को देखना ही नहीं चाहते। हमारे यहाँ जो क्षेत्र बताते सर आपको, वहाँ लोग बोलते थे माले जो है ना, माले पार्टी एक को विधायक, हंसुआ वाली से थक गए। हाँ सब लोग परेशान है, समझे। इस बार एक बार बीजेपी को मौका दिया लेकिन बीजेपी भी वही किया। इस बार माले से भी लोग सब परेशान है। पूरे झारखंड में एक सीट है बगोदर, लोग बोलता है लाल झंडा, उसको भी इस बार कबाड़ने के लिए लोग, जितना युवा लोग है ना, मजाक नहीं करते, दिल से बताते एकदम सब। पुराना चाचा का काम किया हुआ सब भूल जाइएगा आप लोग। कहाँ कोई पुराने चाचा कुछ काम किया है? जो भी वर्तमान विधायक है उनके पिताजी वहाँ पर। अरे वो तो दी देखिए आप, मतलब एक बार आपको विधायक मौका दिया, 2 बार 3 बार, आप आजीवन आप ही मौका, मतलब आप ही विधायक बनिएगा। और मतलब भैया भी बनेंगे फिर बदलेंगे, आपको भी हटाएंगे हम। नहीं, क्या हाल चल रहा है? सब सही है, ठीक ठाक हो सब ठीक। कहाँ घर होते हो? हमार घर चास कॉलेज पूरा चास कॉलेज की हाल चाल हो? चास कॉलेज और में हो कॉलेज की हाल चाल हो ये बताओ। कॉलेज माने जेरकम शिक्षा होवे के चाहिए, जेरकम सेरकम नहीं। ये बात माने ही कि आज भी दारू के एक बड़का मतलब हुजूम बनाए के रखल हो झारखंड में आदमी सब, बिना पीबो नहीं, जब तक जिएंगे नहीं तब तक पिएंगे नहीं, और जब तक पिएंगे नहीं तब तक जिएंगे नहीं। राजनीति पार्टियां सभी बुझी बसल हो कि हमरा के झारखंडी के की भावे उनका वोट लूटते, सेटा उनका के टेक्नोलॉजी मालूम है। टेक्नोलॉजी मालूम है, एकदम टेक्नोलॉजी मालूम है कि मुर्गा उनका कर वोटिंग टाइम में मुर्गा दारू और कुछ पैसा। दादा तो पूरा नाम की हो? दशरथ महतो। दशरथ महतो जी। हाँ तो कुमार महतो। दशरथ कुमार महतो जी। वहाँ क्या गढ़ हो अभी बताओ? हमरा के चंदन क्यारी गिरो अमर बावरी जी। अमर बावरी। अभी तो नेता प्रतिपक्ष भी बन गए नहीं? क्या नेता प्रतिपक्ष भी बीजेपी बना दिल को। हाँ 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 की चाहे ही चंदन क्यारी में की परिवर्तन खोजे चाहिए? ओकर कहना है हमरा गाँव के बात बताए थे, वो कहल कि हमको बनने दीजिए और आपको पानी का समाधान हम कर देंगे। हमें बचपन से देखे हमरा के गाँव में पानी के एक बहुत बड़ा समस्या है कि 1 किलोमीटर से आने हो पानी, बहू बेटी सबके जाए पड़ो, सबके जाए हो। पानी के सुविधा कोल सिम में लाई चापी खुन कही दिले कि हमको बनने दीजिए, हम आपको गांव में 3 साल के अंदर हम पानी घुसा देंगे। अगला बार कॉल लो, अगला इसे 9 साल हो गए, एखन 10 साल बह गलो। क्या हाल चल रहा है? प्रणाम जय जोहार। जोहार। क्या नाम? रविशंकर महतो। रविशंकर जी कहाँ आए हैं? यहीं हाई स्कूल, राजगंज हाई स्कूल। बदलाव कि बदला लेंगे? एकदम उखाड़ फेंकना है एकदम जय, एकदम सीना ठोक के बोलते हैं। यहाँ कोई है तो सिर्फ जय झारखंड, जय झारखंड, जय राम मत। अच्छा ये बाघ हमारा है गुरुजी, पता है ना? ये बाघ हमारा है। कहाँ से? हाँ है नहीं था, अभी नहीं रहा, अब नया प्रखंड का तैयारी नहीं चल रहा रहा। सिर्फ अगर देखना है तो एक ही चीज देखो, कोई भी नेता कहीं भी आया है, आप भी इतना साल से पत्रकार होंगे, हम गारंटी दावा ठोक के आपको बोल रहे हैं कि आप भी कहीं ने कोई अगर किया होगा तो पंडाल इतना बड़ा किया होगा तो मनी फेंक के, और हमने उसने 1 पैसा नहीं दिया, हमने उसको पैसा फेंक के उसको बुलाया। ऐसा क्या है? जयराम चाहिए, जयराम चाहिए ना, जयराम आ गया है जी। अच्छा पहले ऑक्सीजन चाहिए कि पहले जयराम तो चाहिए? भाई जयराम ही चाहिए, जयराम ऑक्सीजन ऑटोमेटिक आ जाएगा, रोक सकता है ऑटोमेटिक जयराम। 2 अगर जयराम आएगा ना
ऑक्सीजन दौड़ के आएगा और दौड़ के नहीं तो एरोप्लेन से आएगा ऑक्सीजन। अगर देश के प्रतिपक्ष विपक्ष जो भी देख रहे हैं, श्रीमानी भाई साहब का एक स्टेटमेंट है कि अगर ज़्यादा महतो आएंगे तो ऑक्सीजन आएगा। इसका मतलब ये युवाओं के अंतर्गत एक ऐसा समीकरण बनकर तैयार हो गया है जहां पर ज़्यादा महतो अब एक नेता नहीं, एक लड़का नहीं, एक शिक्षित युवा नहीं, एक बेरोजगार युवा नहीं, बल्कि आज नस नस में हवा की तरह पूरे झारखंड के युवाओं में दौड़ रहे हैं। उनका नाम हर अलग क्षेत्र में अलग तरीके से लिया जा रहा है, लेकिन नाम क्या आगे उनका इन लोगों ने लगा दिया है, टाइगर जयराम महतो। चलिए 2024 बहुत दूर नहीं है, सामने दिखेगा परिवर्तन। ये दादा थोड़ा सा कह रहे हैं, इनका भी सुन लें। देखिए, जाति धर्म में लड़ाना जो है राजनीति का एक मुद्दा है जो 60-70 साल से लड़ा रहा है। वो फूट डालो और राज करो। तो राजनीति पार्टी लोग को कहना चाहेंगे कि ये सब पुराना ओल्ड वाला छोड़ दीजिए। अब न्यू जनरेशन है, हम लोग युवा है, हम लोग समझता है कि कैसे आप लोग वोट राजनीति करते हैं। उसके लिए हम लोग मैंने आने वाला कल जाने वाला है और जाने वाला कल फिर आने वाला है। ये 5G भी है, ये 5G के माध्यम से सोचो। 2GB 1GB नहीं सोचना, भूल जाओ, वो चला गया। अभी कल ही एक तो अधिवेशन हुआ, कांग्रेस मोबाइल अधिवेशन, जिसमें 5G लॉन्च किया गया। आपकी तैयारी 5G से नीचे है कि आगे? अब वो तो 5G है, 5G लॉन्च किया है ना, ये 7G में भी हम लोग चल रहे हैं। 7G भगवान कसम 2024 का मजा लीजिए, लड़िएगा नहीं, आम आदमी है। जय।